मतलब स्थानीय नीति ही नहीं है ना, कौन है झारखंडी? तो आप क्या बहस करोगे उससे? अगर आज यहाँ के लोगों को, झारखंडियों को 11 मिला, वहाँ से 17, तो स्थानीय नीति होगा तब ना आपको क्यों? ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के सीने में आग उबल रहा है, लेकिन उनके लिए कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। क्यों नहीं जागेंगे? सबसे पहली बात है कि कुछ भी आप कोशिश करिएगा तो उसका रिजल्ट आना ही है। आज नहीं कि जैसे बहुत सारे उनके सलाहकार हैं या आसपास के लोग हैं जो बहरिया हैं, हमारे लोग जो होते हैं ना, बहुत ही साफ दिल के होते हैं, सीधे साधे भोले भाले। जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू माता यूट्यूब चैनल। और आज देखिए कसमार प्रखंड में देखिए आदिवासी शेरनी बसंती हेम्ब्रम दी यहाँ पर पहुँची हुई है। और यहाँ पर देखिए उनके फौज देख सकते हैं, इनके समर्थन में इनके फौज देखिए, जितना भी कसमार प्रखंड के आदिवासी लोग जो है पूरा गांव से उठ के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आखिर क्यों पहुँचे हुए हैं जानने का प्रयास करते हैं। दीदी जोहार। जोहार। इतना आप फौज एक दिन में खड़ा कर रहे हैं, क्या बात है? ये तो खुशी की बात है ना बबलू जी कि आखिर हमारे लोग भी संगठित हो रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ संगठन बनाने का अपने लोगों का। जिस तरह से आप देख रहे हैं कसमार में, देखिए एक जेएमएम का गढ़ माना जाता था। जिस तरह से जो आदिवासी संगठन, आदिवासी लोग जो है अक्सर जेएमएम को ही वोट देते थे। देखिए आदिवासी जो हैं वो हमेशा, मैं परिभाषित करती हूँ अपनी जाति को, इसको अदरवाइज मत लीजिए, कि जैसे हमारे लोग जो होते हैं ना, बहुत ही साफ दिल के होते हैं, सीधे साधे भोले भाले और ईमानदार, और आसानी से वो किन्हीं पे भी भरोसा कर लेते हैं। और ऐसा ही भरोसा हमारे लोगों ने अलग अलग सरकारों को दी है शुरू से ही, 24 साल से ही। और हमारे लोगों में अभी भी असंतोष है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, वो पूरा नहीं हो पाया। और इसी वजह से वो विकल्प की तलाश में हैं। और अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे ही लोग मेरे हैं या हो सकते हैं, मेरी बस कोशिश है कि मेरे लोग मेरे साथ खड़े हों। तो जैसे मैडम बोल रहे हैं कि अभी तक से इन लोग जो है उतना हक अधिकार नहीं मिल पाया है, फिर भी अभी देखिए जेएमएम का सरकार है, कैसे नहीं? वो तो फिर तो आप ही लोग का समाज के, फिर भी अधिकार तो जरूर तो कुछ मिलता होगा। देखिए मैं सरकार की नीति को या फिर मेरे लोग सबको देख रहे हैं, झारखंड में जितने भी सारे लोग हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोष दूंगी। हमारा सिस्टम भी बहुत ख़राब है, और जो हमारी सरकार है वो, मैं बार बार कहती हूँ कि जैसे बहुत सारे उनके सलाहकार हैं या आसपास के लोग हैं जो बहरिया हैं, हमेशा कहती हूँ, वो यूपी से हैं, बिहार से हैं या फिर बंगाल से हैं, तो वो झारखंड के लोगों के लिए अच्छी नीति बनाने दे, या उनको क्षेत्र के लोगों से प्रेम हो और उनके हित में हो, ऐसा वो करने सामने वाले को देंगे भी नहीं, क्योंकि उनको दबाव रहता है। कोई इतना आसान नहीं होता, आखिर कोई विधायक भी बनता है या एमपी भी बनता है, एमएलए भी बनता है, तो एक्चुअली उस पर होता है क्या है ना, कि उनके कौन कौन के, किस किस तरह के लोग उसको फाइनेंस किए हैं, या कौन कौन उनके सलाहकार हैं, उनके परिजन कौन है, तो सबका मिला जुला असर पड़ता है। और खासकर जो होते हैं उस सलाहकार का सबसे बड़ा रोल होता है। और अगर वो बहरिया है तो यहाँ के लोगों का विकास तो होने नहीं देंगे, ऐसी नीतियाँ बनाने देंगे नहीं। अच्छा ठीक है मैडम, तो आज का बैठक में आप क्या कुछ मैटर साथ डिस्कस किए आपने? हाँ बिल्कुल, आज एक्चुअली ये कोई संगठन विशेष पे, मतलब किसी पार्टी विशेष पे ये हम लोग मीटिंग नहीं बुलाए थे। यहाँ पे मैं वही पहले भी बोली, मैं अपने लोगों को बुला रही हूँ। यहाँ पे जितना आदिवासी मतलब संथाल हैं, उन लोगों का मैं अपना संगठन खड़ा कर रही हूँ। मैं लोगों के दिल के तह तक जानना चाहती हूँ कि हमारे लोग क्या महसूस करते हैं। जो रिसेंटली जो हमारी सरकार है, या रिसेंटली जो यहाँ पे विधायक हैं, ये सारे लोगों के जो काम हो रहे हैं क्षेत्र पे, क्या वो इस काम से ये लोग संतुष्ट है या नहीं, ये बस इन लोगों से मेरा मुलाकात है, और इन लोगों से यही सब मैं चर्चा कर रही थी। आप जिस तरह से आदिवासी लोग को जगाने का प्रयास कर रहे कि आदिवासी लोग आपके जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी जा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको लग रहा है आदिवासी जागेंगे? क्यों नहीं जागेंगे? सबसे पहली बात है कि कुछ भी आप कोशिश करिएगा तो उसका रिजल्ट आना ही है, आज नहीं तो कल। कोई जल्दी जगेगा, कोई थोड़ा देरी लगेगा, कोई सबसे देरी लगेगा, लेकिन मैं अपने समाज की हूँ और अपने समाज को लेके दर्द है मुझे अंदर से। मैं कोशिश क्यों ना करूँ? कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, अंजाम चाहे जो हो देखा जाएगा, तो कल की बात है। तो अंजाम को आगे का अंजाम देख करके अभी मैं रुक जाऊँ, चुप हो जाऊँ, ऐसा तो कर नहीं सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के सीने में आग उबल रहा है, लेकिन उनके लिए कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। अगर मैं शुरू करती हूँ तो लाइन लगना ही है, आज नहीं तो कल होगा ही। जैसे मैडम अभी देखिए जो है सहायक नगर निवेशक में 28 जो है वैकेंसियां निकली, 28 वैकेंसियों में नियुक्ति हुआ, चयन हुआ। उसमें से देखिए 17 लोग जो है बाहरी है, मात्र 11 झारखंडी है।
आखिर झारखंड में इस तरह क्यों हो रहा है? आखिर बाहर के लोग इतना हावी क्यों हैं? फिर मैं वही कहूँगी कि 24 साल हो गए और यहाँ पे झारखंडी कौन है या झारखंडी की पहचान क्या है, तो वही स्थानीय नीति की कमी। अब स्थानीय नीति नहीं है तो अब नियोजन नीति कहाँ से लागू करोगे? फिर वही पूछोगे ना कि अच्छा ठीक है, अगर हम बात करते कि इतना झारखंडियों को मिलना चाहिए, इतना बाहर लोगों को, तो नियोजन मतलब स्थानीय नीति ही नहीं है ना, कौन है झारखंडी? तो आप क्या बहस करोगे उससे? अगर आज यहाँ के लोगों को झारखंडियों को 11 मिला, वहाँ से 17, तो स्थानीय नीति होगा तब ना आप कुछ बोलेंगे बबलू जी, नहीं तो कहाँ से बोल पाएंगे जी आप गलत क्यों हो मेरे साथ? उन लोग को 17 बाहरियों को हम देखे हैं, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, अलग अलग जगह से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से, हम भी देखे हैं वो लिस्ट। और तो फिर आप किस तरह से आप बात कर पाओगे? तो सबसे जरूरी है स्थानीय नीति लागू हो। तो ठीक है मैडम, आप बोल रहे स्थायी नीति लागू हो, लेकिन अभी देखिए जिस तरह से अभी खबर सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सहायक पुलिसकर्मी को जो वहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ रांची में, जब उन लोग धरना दे रहे थे और मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए जा रहे थे, उसमें जो मार खाए अभी जेवीकेएस के देवेंद्र नाथ महतो जो है पूर्व में अभी देखिए पिछले जो चुनाव में अभी रांची लोकसभा से प्रत्याशी भी रह चुके, उनको जो मार पड़ा अभी देखिए वो अभी इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? कब तक झारखंड में मार खाएंगे? देखिए फिर मैं बार बार यही कहूँगी कि जो युवा छात्र नेता जो हैं यहाँ के हक और अधिकार के लिए मांग उठा रहे हैं, तो लोगों में उनका जिस तरह से बोलेंगे कि दीवानगी है ना, या क्रेजीपन है उन लोगों को लेकर के, कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी सत्ता पे आसीन है या कहीं के पहले से राजनीति में हैं लोग, कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी लग रहा है कि आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि हमारा यहाँ से पत्ता कट जाए, क्योंकि लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं। उन लोग देखिए मार भी खाए और उन लोग के ऊपर अभी केस भी हो गया। 1500 लोग जो है अभी अज्ञात में केस हुआ है, उन लोग का तो नाम दर्ज है। ऐसा क्यों? आखिर कैसे? एक तो मार भी खाए फिर केस भी खाए, ऐसा कैसे हो रहा है झारखंड में? ऐसे ही तो बबलू जी राजनीति को कीचड़ नहीं कहते ना। इसमें ऐसा पता ही नहीं चलता है कौन दोषी है कौन निर्दोष है। देखा जाए तो निर्दोष लोग ही ज्यादा बलि के बकरे बनते हैं। उनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, दबाया जाता है कि वो अपना वो जो करना चाहते हैं उसको छोड़ दें, डर जाएं, चुप हो जाएं। आप अपने समाज के लिए क्या सोचे अभी तक? देखिए मैं हर बार कहती हूँ कि मुझे अपना समाज के लोगों का जैसा दिखते हैं कि वो जूझते हैं, नहीं होता है कि सबसे नीचे पायदान पे हम आते हैं। और जबकि कोशिश की गई थी कि यहाँ जो आदिवासी हैं या मूलवासी हैं इनका विकास के लिए हम झारखंड अलग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अशिक्षा देखिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि सेहत को लेकर के ना कुपोषण देखिए, उसके बाद बेरोजगारी देखिए, उसके बाद आप देखिए कि विस्थापित लोगों का जो दर्द है, उनका पुनर्वास या नौकरी को लेकर के उनको हक नहीं मिला। उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर के देखिए सब परेशान है ना। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पे भी कुछ नहीं। तो मोटा मोटी देखा जाएगा तो इन सब चीज़ों से हमारा समाज के साथ साथ पूरा झारखंड के लोग ही इसको जूझ रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं अपने समाज को लेके ज़्यादा जानती हूँ, इसीलिए मैं कोशिश, क्योंकि हमारे समाज से कोई उठता ही नहीं, कोशिश ही नहीं करता कोई, तो मेरी पहल अपने समाज को लेकर के कि मैं ऊपर उठाऊँ, लोगों को जगाऊँ और आगे बढ़ाऊँ। आप जिस तरह बोल रहे हैं हमारे समाज से कोई उठता ही नहीं आगे जो है कुछ जो है आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? तो तरह तरह आखिर ऐसा काहे नहीं उठना चाहते लोग? देखिए बात ऐसा है ना, हमारा समाज का जो बात है ना, शांति प्रिय लोग हैं। कोई किसी, हाँ शांति प्रिय हैं। जैसे लोग किसी से उलझना नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं ना। तो इस पे क्या होता है ना कि अगर जैसे कोई किसी को, हम लोग में ऐसे होता है, हम देखे हैं कोई किसी को केहू ने मार दिया तो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये नहीं तुम हमको केहू ने कैसे मारा जी तुम हमको। अच्छा, मतलब सीधे मार खा जाएंगे। हाँ मतलब हम देखे हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा और सेट हो जाए, फिर इधर फिर मारेगा, फिर हम इधर साइड हो जाते हैं। तो है हम लोगों में ऐसा नहीं है, लेकिन शांति प्रिय होने की वजह से ना आदमी आगे करना ही नहीं चाहता। और दूसरा हम लोग में आर्थिक तंगी, और आप जानते हैं कि हर जगह पैसा, कौन सा टेबल है जहाँ से पैसा पास होकर के नहीं गुजरता है। तो आदमी को पावर का भी डर रहता है ना कि नहीं वो पावरफुल आदमी है या हमसे थोड़ा सा आर्थिक में थोड़ा सा ये है, तो कौन कोर्ट कचहरी या कौन लड़ा लड़ी करके अपना जो भी हम दिन का 200 या 500 कमाते हैं वो भी मेरा उसी सब में निकल जाएगा, तो कोई उलझना नहीं। हाँ, लॉस हो जाएगा। तो धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे यहाँ पर देखिए आज बसंती हेम्ब्रम दी का बैठक आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा रखा गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों के साथ कैसे आदिवासी को आगे लेकर जाना है और कैसे जो है यहाँ का महिलाओं को कमेटी भी बनाए आदि जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया। आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।